ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अमरावती की, जहां अचलपुर फसल मंडी में रिकॉर्ड ब्रेक मक्के की फसल की आवक हो रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अचलपुर फसल मंडी में रिकॉर्ड ब्रेक मक्के की फसल की आवक हो रही है। इस वर्ष पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश यहां पर बड़े पैमाने में मक्के की फसल को किसानों ने बोया था। मध्य प्रदेश की फसल मंडी में मक्के की फसल को कम दाम मिलने की वजह से मध्य प्रदेश के किसानों की पहली पसंद इन दोनों अचलपुर फसल मंडी पर बनी हुई है। इसी के चलते रिकॉर्ड ब्रेक अचलपुर फसल मंडी में मक्के की आवक हो रही है। फसल का मौज माप होने के बाद किसानों को इस फसल मंडी में नकदी चुकरा होता है। इसी के चलते अचलपुर फसल मंडी में बड़े पैमाने पर मक्के की फसल की आवक हो रही है। वहीं मौसम ने अचानक करवट लेने की वजह से फसल मंडी दफ्तर ने 2 दिनों तक मक्के की खरीदी पर रोक लगा दी है। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए फसल मंडी दफ्तर ने किसानों के लिए पूरी व्यवस्था की है। एमपी धरनी 1.5 तले से लेके 150 से 200 किलोमीटर से मक्का आ रहा है। मक्का आने का इतना मक्का आ रहा है, आवक इतनी बढ़ गई कि ये हफ्ते में 60,000 कट्टे मक्का आया था। यहाँ पहले ही मक्के की आवक रहने से माल भी उठाना नहीं हो रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रही उनको, और रोज रोज ज़्यादा आवक हो रही, तेजी से आवक बढ़ रही। इसलिए हमने 3 दिन के लिए यानी आवक लेने के लिए बंद बोला है। तो उनका जो काश्तकार आते दूर दूर से, उनकी सोए होने को ना, यानी उनको तकलीफ नहीं होना, डबल अपने यहाँ से आने को ना, इसलिए हमने हमारे मार्केट की तरफ से उनकी सोने की खाने की व्यवस्था पूरी कर दी है। उस दिन भी हजारों काश्तकारों ने खाना खाया, उनका रहने की व्यवस्था करे। दूसरे दिन उनका काटा हो गया और अपने पेमेंट लेके घर को चले। यहाँ आवक आने की बात यही है कि अच्छा खासे भाव मिल रहा है और नकदी चुकारा मिल रहा है। काटे में यानी कोई गोलमेल नहीं, काय में कुछ गोलमेल नहीं हो रहा है, सब सीधा सीधा काम हो रहा है, इसलिए इतनी आवक बढ़ रही है। बाकी जगह देखेंगे तो 200-200 कट्टे भी नहीं आ रहे हैं। अचलपुर में इसलिए आ रही कि नकदी चुकारा भी है, काटा भी बराबर है, सब उनकी सुविधा हो रही, इसलिए उनका अपने यहाँ आवक ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन हमने ये 3 दिन में आवक ज़्यादा होने से बंद रखा है। अभी तक कितने मक्के की आवक हो चुकी है फसल मंडी के अंदर? 3 लाख कट्टे के ऊपर आवक अभी तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अनुसार अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मक्के का जो फसल है उसको दाम नहीं मिलने की वजह से अधिक पैमाने में मध्य प्रदेश के किसान भी अचलपुर का रुख करते हुए अपना यहाँ पर जो मालभोग जो मिल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये आवक जो एकदम जो बढ़ी, इसके लिए अपन ने 2-3 दिन जो बंद रखा, इस पर आप किसानों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? किसानों को यही आह्वान है कि भाई 3 दिन के बाद आप माल ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं रखने को, यानी व्यापारी भी नहीं है, जगह भी नहीं, उनका माल ही उठेंगे नहीं तो कब तक लेंगे वो। इसलिए उन्होंने भी बोला हमको कि भाई हम माल लेंगे नहीं, 3 दिन बंद रखो, हमारा माल उठन दो। श्री राजेंद्र जी गोरले सभापति साहब, इन्होंने गुरुवार के दिन काश्तकारों के लिए यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था की और काश्तकार की जो सोने की व्यवस्था की, संचालक मंडल ने, पूरे संचालक मंडल ने उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया। उससे जो हमारे किसान गरीब भाई है जो यहाँ आए, उनको पूरी सुविधा मिली। और इस बार का जो संचालक मंडल है वो पूरा इतना एक्टिव है कि हमारे तरफ से क्या कर सकते किसान के लिए, अड़तिया के लिए, व्यापारी के लिए, हमाल व्यापारी के लिए, वो हर चीज़ से सुविधा देने के लिए तैयार है। इसलिए मंडी इतने आगे बढ़ रही है। आज तक ये मंडी में इतनी आवक कभी नहीं हुई इतने साल के जीवन में। इसके पहले 3 लाख कट्टे और 5 लाख कट्टे की एक सीजन में कभी आवक नहीं हुई। संचालक मंडल पूरा ध्यान दे रहा है कि भाई हमाल को कोई तकलीफ है, व्यापारी को कोई तकलीफ है, अड़तिया को कोई तकलीफ है, व्यापारी को तकलीफ है, किसान को तकलीफ है, किसी भी तकलीफ के ऊपर अब निवारण करने के लिए हर क्षण के अंदर यह संचालक मंडल तैयार है। और दूसरी बात, यहाँ जो किसान आ रहा है सबसे बड़ा फायदा उसको बाकी जितनी भी मंडियाँ हैं महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की, वहाँ पर सब जगह चेक दिया जाता है और 8-8 दिन पेमेंट नहीं होता है। सिर्फ परतौड़ा मंडी का जो अड़तिया और व्यापारी है, यहाँ पर जो नकदी चुकारा मिल रहा है, कैश पेमेंट, नकदी नोट हाथ में मिल रही है, इसलिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और वो दूसरी जगह से कम में भी अगर माल बिकता तो यहाँ बेचने को तैयार है। लेकिन यहाँ वहाँ पर मध्य प्रदेश में 2,000 रुपये के भाव है और यहाँ मंडी के अंदर 2150-2200 रुपये मक्के का भाव मिल रहा है। और वो किसान इतने भाग्यशाली है कि आज तक मेरे नॉलेज के हिसाब से किसान को 1 एकड़ के पीछे कभी 20 कुंटल के ऊपर मक्का नहीं हुआ। इस बार हमारे जितने किसान भाई आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं तो हर किसान को 1 एकड़ में 40 कुंटल से 50 कुंटल मक्का हुआ है। मक्के के ऐसे सीड आ गए हैं कि एक झाड़ को 3 भुट्टे लग रहे हैं। ऐसे सीड आ गया है, सीड कंपनियों ने ऐसे सीड तैयार किया है जिससे किसान भाइयों को उसका फायदा मिल रहा है। और किसी भी तरह का जो भी होगा, हमारे जो किसान भाई आ रहा है, हम लोग उसके लिए हर चीज़ के लिए सक्षम हैं।
स्ट्राइक तो हमारे सिर्फ 2-4 घंटे ही चली, ज़्यादा कुछ चली नहीं। किसानों का माल आने की वजह से हमने वो जल्दी स्ट्राइक को निपटा लिया और आपसे हमारा यानी संचालक मंडल से और सबसे समझौता हो गया और पूरा फिर से काम शुरू हो गया है। काश्तकारों को कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उस दिन काश्तकारों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करी। मध्य प्रदेश के जितने भी काश्तकार आ रहे हैं उनको यहाँ पर उनके माल को योग्य परिमाण में वजन, माप, उनका भाव, उनका दर्जा देख के उनको दर ये दिए जा रहा है, इसलिए किसान भी खुश है। और मध्य प्रदेश में अपना माल बेचते हो, अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बेचना पसंद करते हैं। अभी कितने टन यहाँ पर मक्के की जो उत्पादन है उसका कितने टन माल यहाँ पर अभी तक पहुँच चुका है, मतलब कितने पोते यहाँ पर पहुँच चुके हैं किसानों के? अभी तक तो मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख कट्टे की आवक के ऊपर भी नज़दीक आवक आ गई है किसानों की यहाँ पे। और भी मेरे अंदाज से ये महीना भर में 2-1 लाख क्विंटल यानी 2-1 लाख कट्टे या उससे भी ऊपर ज़्यादा 3 लाख कट्टे की आवक हो सकती है। ये किसानों का जो माल है इसका जो उत्पादन यहाँ पे जो लाया जाता है, जो माल जो लाया जाता है, इसका फिर चुकतारा कैसा, व्यापारी कैसा करते हैं इसका चुकतारा? इसका एक तो सुबह आते से किसानों का 11 बजे हर रात शुरू हो जाता है और जैसे उसको वजन पट्टी मिलती है तो तुरंत उसका चुकारा किया जाता है। चुकारे के लिए पसंद और योग्य दाम और वजन माप ये सब सुविधा देखते ही किसान इधर बहुत प्रमाण में अचलपुर में आकर्षित हुआ है। आगे भी हम किसानों के हित के निर्णय लेंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो ऐसे कार्य हमारी मार्केट कमेटी करेंगे। आप हमाल व्यापारी संघ के संचालक के तौर पर बाजार समिति में आप यहाँ पर चुनकर आए हुए थे, तो आपके हमाल व्यापारी संगठन की ओर से आपकी ओर से किसानों को किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे किसानों का माफ़ होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका माफ़ होने के बाद उसको जल्दी चुकारा मिल जाएगा। किसानों को कोई भी तरह की हमारी तरफ से हम तकलीफ नहीं देते, जैसा माल उतारना, उसका वजन माप काटा करना, जितनी जल्दी हमारे जो हम उसका किसानों के लिए करते हैं, क्योंकि किसान ही हमारे को रोजी रोटी देता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान को किस तरह से हमारे से फायदा होगा ये। अमरावती से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद अहमद की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे धुले की खबर की ओर, जहां संपत्ति मालिकों के लिए सुनहरा अवसर है। बता दें कि धुले नगर निगम के आयुक्त और प्रशासन ने 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक संपत्ति कर पर 2% जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धुले शहर में संपत्ति मालिकों के लिए सुनहरा अवसर, 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जुर्माना माफ करने का निर्णय धुले नगर निगम के आयुक्त और प्रशासन ने 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक संपत्ति कर पर 2% जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है। आयुक्त अनीता दगड़े पाटिल ने संपत्ति मालिकों से 100% लाभ उठाने की अपील की है। जुर्माना माफ कर दिया गया है। जुर्माना माफी की घोषणा होते ही संपत्ति कर और पानी का बिल भरने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नगर निगम की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए वसई में एक बगीचा लगाया गया है, जबकि पानी की व्यवस्था की गई है। ऐसी जानकारी महापालिका की आयुक्त अनीता दगड़े पाटिल तथा प्रशासक ने दी है। नमस्कार, मी आयुक्त धुळे महानगरपालिका। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की दिनांक 14 डिसेंबर रोजी लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये महानगरपालिकेने पण सहभाग नोंदवलेला आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून महानगरपालिकेने जी मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कराची थकबाकी महापालिकेची आपल्या सर्व धुळेकरांकडे थकलेली आहे, तर ती थकबाकीची रक्कम भरून घेण्यासाठी शास्ती माफीची योजना आपण आणलेली आहे। तर ज्या थकबाकीदारांचा टॅक्स सोबत थकबाकी खूप मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे, त्यांच्या शास्तीची माफी आम्ही 100% माफीची योजना 14 तारखेपर्यंतची दिलेली आहे। या शास्ती माफी योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त धुळेकरांनी घ्यावा आणि त्यांचा जो थकीत कर आहे तो शास्ती माफ करून उरलेला कर त्यांनी भरावा, असं महानगरपालिकेच्या वतीनं मी आवाहन करते। आपण सगळ्यांनी या शास्ती माफी योजनेमध्ये सहभागी व्हावं। यानंतर शास्ती माफीची योजना कदाचित या वर्षासाठीची जाहीर होणार नाही, त्यामुळे जास्तीत जास्त धुळेकरांनी या शास्ती माफीच्या योजनेमध्ये
सहभागी होऊन 2% जवळजवळ शास्तीची रक्कम असते, तर ती 2% रिलीफ आपल्या लोकांना त्या याच्यामधून मिळणार आहे आणि आपलं फक्त निव्वळ थकबाकीची रक्कम भरून ही शास्ती माफी जर आपण घेतली 14 तारखेपर्यंत तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर त्याचा रिलीफ मिळेल. तर सर्व धुळेकरांना माझं आवाहन आहे पुन्हा एकदा की आपण या योजनेचा लाभ घ्या. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। मुंबई में मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा शहर से ड्रग्स खत्म करने के लिए मुहिम चला रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ठाणे शहर पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे के आदेश व उनके मार्गदर्शन में मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम शहर से ड्रग्स को खत्म करने की मुहिम चला रही है। आए दिन इनकी नाकाबंदी या फिर गुप्त सूचना के आधार पर एनडीपीएस मुंब्रा पुलिस का स्टाफ कार्यवाही करते आ रहा है। इसी संदर्भ में मुंब्रा पुलिस के अंतर्गत आने वाला दीवा, जहां से एक अम्लीय पदार्थ बेचने वाले की सूचना पुलिस को मिली, जिसको ट्रैप कर एनडीपीएस टीम ने पकड़ा। झड़ती से 54 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला, जिसकी बाजार की कीमत करीब 1,35,000 रुपए बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आप क्या बताएंगे, जानकारी देंगे? थाना आयुक्तालय के जो पुलिस आयुक्त सर है माननीय आशुतोष डुमरे सर, उन्होंने मुंब्रा नशा मुक्त करने के लिए बड़े परिश्रम करने के लिए हमारे को बोला है और आपको मुंब्रा नशा मुक्त करना है, ऐसे ऑर्डर हमें दी। उस हिसाब से दीवा आउटपोस्ट है अपना मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ के एपीआई तोरड़मल सर और एपीआई कोड़ेकर सर, इन्होंने 29/11 को तो आधी रात के समय सूरज शर्मा ये आरोपी को 54 ग्राम 54 ग्राम जो एमडी करके नशीली पदार्थ है, उसकी एकूण कीमत है 1,35,000, उसको पकड़ लिया है और आगे भी कुछ आरोपी निष्पन्न होने के चांसेस है और एक बड़ा रैकेट अपन पकड़ सकते हैं। सर, क्या ये आरोपी हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर और भी कोई गुने दाखिल है या ये किसी गैंग से ताल्लुक रखता है? नहीं, इसके ऊपर इसके पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके ऊपर गुने कोई दाखिल नहीं है, और तो फिर तहकीकात चालू है और कुछ आरोपी निष्पन्न होने के चांसेस है, बड़ा रैकेट पकड़ सकते हैं आप। सर, ये एमडी बेचने के लिए आया था क्या आरोपी? हाँ, एमडी बेचने के लिए आया। तो वो ड्रग पैडलर का पता चला सर इन्वेस्टिगेशन में? अभी तक नहीं। किससे लेकर आ रहा था, किसको बेचने? अभी पीसीआर में तो हाँ, किससे लेके आया ये नाम ओपन हुआ है, मगर अभी वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। पीसी कितने दिन का मिले सर? 5 दिन का पीसी उसको। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। नांदेड़ में कंधार के सामाजिक वन विभाग का कारोबार राम भरोसे चल रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र नांदेड़ जिले के कंधार के सामाजिक वन विभाग का कारोबार राम भरोसे चल रहा है। यहाँ के ऑफिस में 9 कर्मी रहने के बाद भी पिछले 2 साल से ऑफिस में किसानों को कई काम से ऑफिस में आने के बाद एक भी कर्मी नहीं मिलता है। किसानों को वापस अपने घर जाना पड़ रहा है और कोई काम नहीं बन रहा है। ये बात समझने पर कोई पत्रकार या रिपोर्टर ऑफिस में इस बात की जानकारी लेने के लिए जाने के यहाँ ऑफिस में प्राइवेट व्यक्ति रहता है और बताता है, मुझे कुछ मालूम नहीं, वो सब साहब को मालूम है, ये बात कहता है। यहाँ के रेंजर किशन खंदारे के ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और अखबार में खबरें भी छपने के बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है और कोई ट्रांसफर भी नहीं हो पाया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को किसी राजकीय नेता की दुआ मिल रही है। एक कंधार तालुका के किसान इस बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आज आम्ही कंधार येथील सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्राचे अधिकारी यांच्या कार्यालयात आलो होतो, परंतु या ठिकाणी गेल्या अनेक दिवसांपासून येथील कर्मचारी अधिकारी एकूण 9 जणांचा स्टॉप आहे। एकाही दिवशी या ठिकाणी आम्हाला ज्या वेळेस येतो त्या वेळेस आम्हाला ते दिसत नाहीत आणि त्यांच्या एक या ठिकाणी प्रायव्हेट मुलगा त्यांच्या वतीने ठेवण्यात आलेला आहे त्यांच्या कार्यालयामध्ये। आणि इथले जे कंधारे असतील, जे काही अधिकारी असतील, हे वारंवार आम्ही इथं आहोत, आम्ही बाहेरगावी गेलो, रोपवाटिकेसाठी गेलो, असे उडवाउडवीचे नेहमी उत्तर देत आहेत आणि सर्व पत्रकार बांधवांचे फोन देखील उचलत नाहीत ते। या ठिकाणी 9 जणांमध्ये रेंजर म्हणून किशन कंधारे असतील, वनपाल सांगडे, पुन्हा वनपाल वाघमारे, वन
परीक्षक गीते कांबळे, लिपिक गवारे, वनमजूर पंढरे शिंदे, कपाळे, आणखीन 3 इतर आहेत. पण यापैकी या ठिकाणी कुठलाही कर्मचारी उपस्थित राहत नाही. वेळोवेळी आम्हाला ते फक्त खोटं बोलण्याचंच काम करत राहतात. आम्ही या गावाला गेलोत, आम्ही त्या गावाला गेलोत. म्हणजे यांना या ठिकाणचं काहीच घेणं देणं नसल्यासारखं असे अधिकारी वावरत आहेत. खंडारचं सामाजिक वनीकरण कार्यालय हे खाजगी व्यक्तीच्या मार्फत चालले जाते आणि हे सर्व अधिकारी मात्र ग्रामीण भागात नावाल दोरे दाखवितात आणि नांदेड जातात. आज कंधार तालुक्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या वतीनं स्टिंग ऑपरेशन करण्यासाठी आम्ही सामाजिक वनीकरण कार्यालयाला भेट दिली असता माझ्या समवेत पूर्ण कंधार तालुका इलेक्ट्रॉनिक टीम आहे. या माध्यमातून या महाराष्ट्राच्या वन सचिवाला, महसूल विभागाच्या सचिवाला विनंती आहे की पत्रकार लोकांना सुद्धा भेटायला इथल्या वन रक्षकाला किंवा इथल्या रेंजरला वेळ नाही आहे. वेळ काढूपणाचं धोरण राबवत आहेत. कंधार तालुका हा लोहा आणि मुखेडच्या मध्ये बसलेला डोंगराळ भाग असून त्यांचं कार्यक्षेत्र खूप मोठं आहे. परंतु सतत उडवाउडीचे उत्तरं देणे, वेळ काढूपणाचं धोरण राबवणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याला हाताशी धरून आपली ड्युटी नांदेडवरून करणे, त्याला ग्रामीण भागामध्ये एक शब्दशः वापरला जातो की उंटावरून शेळे हाकणे. तसाच प्रकार या तालुक्यामध्ये या वन कार्यालयाच्या माध्यमातून, सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून चालला आहे आणि शासनाचा, पर्यायाने जनतेचा कोटी रुपयाचा, लाखो रुपयाचा चुराडा या ठिकाणी रेंजर किशन कंधारे यांच्या माध्यमातून सांगळे, वाघमारे, गित्ते कांबळे हे करत आहेत असं कंधार तालुका इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला वाटतं. याची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे. माननीय तहसीलदार साहेबांनी, SDM मॅडमनी संबंधित अधिकाऱ्याची या बातमीची दखल घेऊन त्यांची योग्य ती चौकशी करून, खातेनिहाय चौकशी करून या संबंधितांना कारवाई करावी, यासाठी या ठिकाणाहून आम्ही मागणी करत आहोत. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।